श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 फरवरी 2025 यानी रविवार को पड़ रही है माघ महीने की प्रदोष तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने का प्रदोष व्रत रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को चने की दाल वाला ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, ये जो रविवार प्रदोष व्रत है माघ महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा प्रदोष व्रत है, क्योंकि यह माघ महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल भर में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि माघ मास प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब कि पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 9 फरवरी 2025 माघ महीने का रविवार प्रदोष व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के प्रदोष व्रत के दिन अगर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोग इस 7 चने की दाल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह माघ महीने के रविवार प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने के रविवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 फरवरी 2025 रविवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप लोग इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है और किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस माघ मास प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस माघ मास प्रदोष व्रत का।
तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। पर किसी कारणवश अगर माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 चने की दाल वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो देखिए, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है रविवार का दिन है, माघ मास प्रदोष व्रत है। महादेव जी को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा पवित्र दिन देखो, माघ मास प्रदोष व्रत इस बार आई है रविवार के दिन, और रविवार की प्रदोष व्रत पर कुछ उपाय जीवन के भाग्य को बदल देते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में वैसे तो हम कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे, और इन उपायों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है भाग्य का उदय करने वाला। यदि जो लोग भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ उनको नहीं मिल पाता है, तो विशेषकर उनको यह उपाय करने चाहिए। बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है। माघ मास प्रदोष व्रत बहुत ही ज्यादा खास होता है। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक एक करते हुए हम उपाय को समझेंगे। सबसे पहला उपाय है, मात्र 21 चने की दाल से आप यह उपाय कर सकते हैं। पर अगर 21 चने की दाल आप नहीं ले सकते तो 7 चने की दाल भी ले सकते हैं। और चने की दाल लोगे तो खंडित मत लेना, टूटी हुई चने की दाल उपयोग में नहीं आती है, ठीक है? 7 चने की दाल या एक तरह की लेते हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है चने की दाल। देखो, यह उपाय किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य का उदय हो, उनके जीवन में भी नया सवेरा आए, उनके जीवन में भी रोशनी आए, उनके जीवन के हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। चने की दाल आपने ले ली, अब आपको साथ में लेना है एक स्टील का पात्र, कोई भी कटोरी लेना चाहो कटोरी ले लो, जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना, ठीक है? और आपको साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है? ये तीनों मात्र 3 सामग्री लेकर के रविवार के दिन यानी कि माघ मास प्रदोष व्रत के दिन आपको जाना है।
भगवान शिव के मंदिर में देखो, प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो बहुत शुभ होता है। तब भी हम चने की दाल के उपाय करते हैं, क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वह स्वर्ण होता है, और स्वर्ण जो होता है यानी कि एक तेज का प्रतीक माना जाता है, और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारे कार्य सिद्ध होते जाते हैं। अगर जीवन में उदासी होगी तो कुछ भी कार्य, आप कितना भी कार्य कर लें, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में ऊर्जा होगी, तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते जाएगा। प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। प्रदोष की तिथि रविवार के दिन पड़ती है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से यह शुभ तिथि जो कि महीने में एक बार आती है, वह प्रदोष व्रत, और यह रविवार के दिन है। इसीलिए हम आज यह उपाय करेंगे। देखो करना क्या है, चने की दाल। देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो, उसके अंदर एक एक चने की दाल आपको डालना है। बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए बृहस्पति देव को मजबूत करते हैं। बृहस्पति देव जो होते हैं वह भाग्य का साथ देने वाले होते हैं, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले, जिनकी किस्मत नहीं साथ देती। भक्ति ना उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है, और गुरु ग्रह भगवान शिव की पूजा में रहते हैं, यानी कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं, शिव जी की पूजा के लिए। देखिए, एक चने की दाल आपको कच्चे दूध वाले पात्र में आपको डाल देनी है, आगे आपको बाद में। अब यह कच्चा दूध जिसके अंदर आपने एक चने की दाल डाली हुई है, यह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, और वहीं पर बैठकर आपको प्रार्थना करनी है कि हे देवों के देव महादेव, आप मेरे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करो और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो। ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकल करके भगवान शिव की शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अर्पित कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने चने की दाल अर्पित करी है, वह उस चने की दाल पर देखो, उस चने की दाल पर आपको उस पर अपना सीधा हाथ रखना है, और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो मनोकामना है भाग्य से जुड़ी हुई, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वह आपको बोल देनी है। यह कामना करने के बाद हाथ हटाना, और उसका जो के पात्र के अंदर जो जल है, वह जल भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। वैसे तो माघ मास प्रदोष व्रत का महत्व होता है रात्रि में, यानी कि सूर्यास्त के बाद, क्योंकि माघ मास प्रदोष व्रत यानी कि रात्रि में ही, जैसे नवरात्रि का महत्व रात्रि में होता है, उसी प्रकार से प्रदोष व्रत का महत्व भी रात्रि में होता है। लेकिन अगर आप रात्रि में नहीं कर पाते, या आपके घर के आसपास करने नहीं देते मंदिर में, तो फिर आप यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए क्या करना है। मात्र आपको काली मिर्च लेना है। एक साबुत काली मिर्च के साथ ही 7 काले तिल के दाने और साथ में लेना है। तांबे के पात्र के अंदर जल, कैसी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी संकट हो, काली मिर्च के उपाय माघ मास प्रदोष व्रत पर आपको करने चाहिए। देखो वैसे तो आपको क्या करना है, यह तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सीधा हाथ रखना, सीधे हाथ के ऊपर काली मिर्ची रखना, और इसी सीधे हाथ पर आपको यह 7 काले तिल रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जीवन में आ रही परेशानी, कष्ट, बाधा को दूर करने के लिए, आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके जीवन के समस्त संकटों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करते हुए महादेव के ऊपर, शिव जी के ऊपर आपको सीधे हाथ से आपको काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करोगे तो जीवन की सारी बाधा, कष्ट, परेशानी, संकट जो है वह सब दूर होते हैं। यह अर्पित कर दिया। उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जल है, वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के कष्ट, बाधा, जो भी कष्ट आ रहा हो, कोई काम आपका अटक रहा हो, कोई काम आपका रुका हुआ हो, तो वह काम परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको यह जल अर्पित करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। बहुत ही प्यारा सा,
यह भी मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है। माता अशोक सुंदरी वाला विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है? गुड़ वाला जल, एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेना, उसके अंदर जल भर देना। ठीक है, ये गुड़ वाला जल हो जाएगा। थोड़ा सा ही लेना है, 2-4 बूंद ही लेना, ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, गुड़ वाला जल, साथ में लेना है घी, और साथ में लेना है एक बेलपत्र, और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये चारों सामग्री आपको ले जाना है। भगवान शिव के मंदिर में सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखो, कैसी भी मनोकामना हो, माता अशोक सुंदरी की कृपा से वह मनोकामना आपकी परिपूर्ण हो जाएगी जो बेलपत्र लेकर आए हो। बेलपत्र में 3 पत्ती होती है, तो ऊपर वाली जो पत्ती है उसमें आपको घी लगाना है। अब ऊपर वाली पत्ती में घी कैसे लगाओगे? आपके सीधे हाथ की सीधी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम कहते हैं तर्जनी उंगली में घी लेना और ऊपर वाली पट्टी में आपको घी लगा लेना है। आ गई इतनी बात समझ? जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहां से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है? क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी 1 कटोरी भर लेना या 1 मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना। क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर डढ़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई, जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम 1 जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई, जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं।
उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बढ़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड्डियां है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके, उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।